जय हिंद, जय भारत साथियों। मेरे प्यारे भारतवासियों, आज हमारा सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए साथियों। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ समय पहले हिंदुस्तान को एक बीमारी सता रही थी। हिंदुस्तान कमजोरी की तरफ जा रहा था। क्या बीमारी थी, क्या कमजोरी थी, ये संपूर्ण हिंदुस्तान जानता है। हिंदुस्तान के अंदर धारा 370 जैसी बीमारी, जिससे पिछली सरकारें नहीं कर पाईं, और राम मंदिर जैसी बीमारी, जो लोग अपने दिलों में उन सपनों को संजोए रहे, लेकिन वो दिन नहीं देख पाए जो आज हमने देखा। उनकी आंखें मूंद गईं उस दिन को देखते देखते। भ्रष्टाचार जैसी बीमारी, गुंडागर्दी जैसी बीमारी और तानाशाही जैसी बीमारियों ने हिंदुस्तान को तबाह करके रख दिया था। मेरे प्यारे देशवासियों, हिंदुस्तान कुछ समय के लिए एक बीमार सा पड़ गया था। जो करना चाहिए था वो हिंदुस्तान नहीं कर पाया। कर इसलिए नहीं पाया क्योंकि सत्ता के स्वार्थी लोग वो सत्ता के भूखे ही रहे, और सत्ता सुख के लिए वो ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि उनके मन में चलता रहता था कि अगर हम ऐसा कर देंगे तो हमारी कुर्सी चली जाएगी। लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, हिंदुस्तान उन दिनों के लिए, उस मुसीबत के लिए झेलता रहा, लेकिन समय सबका पलटता है। क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के लोगों पे ही लोग अहंकार दिखाते थे, लोग दबाव बनाते थे, लोग तानाशाही दिखाते थे, लोग गुंडागर्दी दिखाते थे, और लोग भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के हिंदुस्तान को कमज़ोर बनाने में लगे हुए थे। लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, आज वर्तमान हिंदुस्तान वही हिंदुस्तान है, क्योंकि आज समय ने पलटा खा लिया है। आज हिंदुस्तान अपना एक नया इतिहास लिख रहा है, और एक ऐसा इतिहास कि जिस इतिहास की दुनिया में चर्चा होती है। हिंदुस्तान ने 370 धारा जैसी बीमारी को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। हिंदुस्तान ने राम मंदिर जैसे कार्य को करके दिखाया। हिंदुस्तान ने तानाशाही, भ्रष्टाचारी, गुंडागर्दी जैसे कामों पे एक ऐसी लगाम लगाई कि आज भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करने से पहले कई बार अपने मन में विचार करता है। चाहे वो देश का कोई गुंडा हो, चाहे देश का कोई तानाशाह हो, वो तानाशाही दिखाने से पहले एक बार जरूर विचार करेगा, क्योंकि उसे पता है कि आज हिंदुस्तान के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी की भी तानाशाही नहीं भूतेगा। इसीलिए तो आज हिंदुस्तान पूरी दुनिया में जज्बा और जोश के लिए जाना जा रहा है।
हिंदुस्तान दुनिया का पहला देश बना है जो अपने ज्ञान, अपने कठोर परिश्रम और अपने त्याग और तपस्या करके वो उपलब्धियां हासिल कर रहा है जो दुनिया का कोई देश नहीं कर रहा। मैं हिंदुस्तान के 140 करोड़ देशवासियों को धन्यवाद देता हूं कि हिंदुस्तान में दुनिया से ज़्यादा धर्म बसते हैं, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान में शांति बनी रहती है। लेकिन हिंदुस्तान के कुछ मुट्ठी भर लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, किसी धर्म मजहब के हों, क्योंकि अपराधी की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, वो हिंदुस्तान में मारकाट करने की बात करते रहते हैं, हिंदुस्तान को आपस में लड़ाने की बात करते रहते हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि ज्ञान माया के अधीन नहीं हो सकता, बुद्धि माया के अधीन नहीं हो सकती। एक दूसरे के लिए प्रेम, भाईचारा, नम्रता, विनम्रता, ये चीज़ माया के अधीन नहीं है। आप बड़े बड़े पदवान हो गए, सांसद, विधायक हो गए और बड़े मंत्री हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी तुम ही हो गए हो। हम सामान्य लोग हिंदुस्तान से कितना प्रेम करते हैं ये हम कह नहीं सकते। ये बात अगम की है, कहा सुने की नहीं है, क्योंकि देश प्रेम धर्म से बढ़कर होता है। आज हिंदुस्तान में जो भी हो रहा है सब कुछ ठीक हो रहा है। हिंदू मुसलमान का विवाद हो, मुट्ठी भर लोग इस विवाद को करने में लगे रहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान इतना समझदार देश है, वो किसी अहंकारी नेता के कहने पर नहीं आएगा। अगर कोई हिंदुस्तान को आपस में लड़ाना चाहे तो हिंदुस्तान नहीं लड़ेगा, क्योंकि आज के हिंदुस्तान की रगों में उन शहीदों का खून रेंग रहा है। हमारे पुरखाओं ने हमें सिखाया था कि देश प्रेम से बढ़कर दुनिया में कोई प्रेम नहीं होता। उन्होंने सिखाया था कि हिंदुस्तान विकसित जब ही होगा जब सब धर्म